जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी, मैंने आपका ध्यान विघ्न कर दिया। अब आप क्रोध मत कीजिएगा। क्रोध? बजरंगी, मैंने तो तुम पर कदापि क्रोध नहीं किया। क्षमा करना हनुमान जी, वो क्या है ना, मुंह से निकल गया। लेकिन आज की समस्या क्रोध को लेकर ही है हनुमान जी। मेरे मोहल्ले में मेरे एक पड़ोसी है जो बात बात पे अपने बच्चे पर गुस्सा करते हैं, उसे मारते पीटते हैं। अच्छा, बड़ा परेशान है हनुमान जी। मैंने सोचा इसका समाधान आप ही दे सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है बजरंगी। भगवान परशुराम ने क्रोध में आकर 21 बार क्षत्रियों का नरसंहार कर डाला। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख को खोला और प्रलय ला दी। तो मनुष्य क्या है बजरंगी? क्रोध मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को लुप्त कर देता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। भगवान शिव की नगरी काशी, जिसे लोग वाराणसी के नाम से जानते हैं, छोटे से नगर के समीप श्रीमान प्रजापति वर्मा जी रहते थे। वो छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते थे, जिसका प्रभाव उनके व्यापार पर भी पड़ता था। और तो और उनके घर में कलह और भय का वातावरण बना रहता था, जिसका प्रभाव उनके बेटे सोहन पर भी पड़ता था। अरे ये घर का क्या हाल बना रखा है? कोई भी चीज कहीं भी पड़ी हुई है। अरे ये प्रजापति का घर है, कोई कबाड़ खाना नहीं। कोई अनुशासन, कोई तरीका है कि नहीं? दरअसल मैं बेडरूम में थी, कपड़े तह कर रही थी। यहाँ आके सब कुछ ठीक ठाक करने ही वाली थी। तुम्हें पता है ये सब मुझे पसंद नहीं है। इंसान और जानवर में यही फर्क है। इंसान अपने तौर तरीकों के साथ जीता है और जानवरों का कोई तौर तरीका नहीं होता है। दीनू जी। उठा वो सब। जी। ये सोहन अभी तक क्यों नहीं आया? आज उसका रिजल्ट आने वाला है ना? अरे सोहन बेटा, आ गए तुम? हाँ डैडी। आज तो तुम्हारे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का रिजल्ट आया है ना? कैसा रहा? अच्छा रहा। अरे सोहन के डैडी, पहले इसे हाथ मुंह धो लेने दीजिए, कुछ खा लेने दीजिए। पर मैंने कब मना किया? ग्लास का बैग मुझे दे दो, मैं खुद ही देख लेता हूँ। ये क्या, सिर्फ 50%? और तुम तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अरे मैं इससे उम्मीद लगाकर बैठा हूं कि ये आगे चलकर आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनेगा, जो कि मेरा सपना था, उसे पूरा करेगा। लेकिन क्या क्या फायदा? ये मार्क्स चलेगा इससे? इतने नंबर तो लाया है ना, आगे मेहनत करेगा तो और भी लेकर आएगा। कहां से लाएगा? अरे 2 महीने के बाद तो उसके हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम्स है। अगर यही हाल रहा तो अच्छे कॉलेज में दाखिला तक नहीं मिलेगा इसे। समझी? पूछो इससे। अच्छा खाना, कपड़े, जेब खर्च, इसे जो चाहिए वो सब देता हूं मैं। फिर जो मुझे चाहिए वो ये क्यों नहीं देता? तुझे देना होगा। वार्षिक परीक्षा में अगर 90% से 1 भी प्रतिशत कम आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आज से इससे खेलना कूदना और दोस्तों से मिलना जुलना बंद। पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। और सुनो रत्ना, सारे जान पहचान वालों से कह दो कि इसके लिए एक अच्छा ट्यूशन टीचर चाहिए। कल ट्यूशन टीचर का इंतजाम हो जाना चाहिए, समझी? जी। चुप हो जा बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, संकट मोचन सब ठीक कर देंगे। जय 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 श्री राम। जय हनुमान।
जय श्री राम। कहिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी मैं प्रजापति जी से मिल सकता हूँ? जी, मैं ही हूँ, बोलिए। जी मैं राम सेवक हूँ, अध्यापक हूँ। मुझे पता चला है कि आपके बच्चे के लिए ट्यूशन मास्टर की आवश्यकता है। हाँ हाँ, आइए, अंदर आइए। जी बैठिए। दीनू, मास्टर जी के लिए कुछ चाय पानी लेकर आए। जी। रत्ना, रत्ना, देखो मास्टर जी आए। सोहन का? सोहन अंदर। सोहन, 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 अरे तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती क्या? इतना वक्त लगता है आने के लिए? चल बैठ, मास्टर जी के पास। उत्तीर्ण भव। बैठो। मास्टर जी, ये पहले काफी अच्छे नंबर लाता था, लेकिन दिन पर दिन ये कमजोर होता जा रहा है। अभी 10वीं की प्रीलिमिनरी परीक्षा में घटकर 50% हो गई है, लेकिन अब मुझे इस बोर्ड की एग्जाम में कम से कम 90% चाहिए, ताकि वो जिंदगी में कुछ बन सके। वैसे बच्चा तो बड़ा बुद्धिमान लगता है। लीजिए, पानी लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई में गिरावट आई है। लेकिन अगर श्री प्रभु राम जी की इच्छा होगी तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मास्टर जी, ये भी बता दीजिए कि आपकी फीस क्या होगी? राम जी का दिया हुआ तो सब कुछ है मेरे पास, आपके जो समझ में आए वो दे दीजिएगा। सवाल पैसों का नहीं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? जी हाँ। कैसी शर्तें? वो क्या है कि जब तक इसकी बोर्ड की परीक्षाएं खत्म नहीं हो जाती तब तक आप इस पर कोई रोक टोक नहीं करेंगे, और ये जो कुछ भी करे आप इस पर गुस्सा नहीं करेंगे। बस समझ लीजिए आप इसको अपने मन मर्जी से जीने देंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इससे तो वो और भी बिगड़ जाएगा। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर आपको 90% नंबर चाहिए तो आपको ऐसा ही करना होगा। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तो ठीक है, तो मैं चलता हूँ। क्यों नहीं? मान लीजिए ना, ये हमारे बच्चे के भविष्य का सवाल है। अगर इतना ही करने से होता है तो। जय मास्टर जी। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन याद रहे 90%। उसकी गारंटी मेरी है। अभी तो वो स्कूल जा रहा है, शाम को पढ़ाई शुरू करते हैं। जय श्री राम। सोहन, अरे मेरी आवाज सुनो सोहन। सोहन, दरवाजा खोलो। अरे मैं तुम्हारा टीचर हूँ सोहन। अरे एक बार सुनो तो सही। सोहन बेटा। सोहन, दरवाजा खोलो, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा। सोहन, प्रजापति जी दरवाजा तोड़ दीजिए। सोहन, खोल दरवाजा। सोहन, अरे सोहन बेटा। सोहन। सोहन कहाँ है? असली का टाइम हो गया आने का। वो दिनों से लेने ही गया है। बस वो जरा ऐसे ही दोस्तों के साथ खेलने चला गया था। खेलने चला गया, वो भी पढ़ाई के वक्त?
बबलू ने ऐसा चौका मारा कि बॉल ही घूम गया। इधर आओ। मास्टर जी का आने का टाइम हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर खेलने जाने की? अभी मजा चखाता हूं मैं तुझे। प्रजापति जी, आप शर्त का उल्लंघन कर रहे हैं। जाओ बेटा, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। प्रजापति जी, बच्चा है तो खेलेगा कूदेगा ही ना। इसमें कौन सा अपराध कर लिया उसने? अरे अरे सोहन बेटा, तुम तो रो रहे हो, क्या हुआ? क्या करूं सर, मेरे डैडी हिटलर है, हिटलर। वो ना मुझे खेलने देते, ना दोस्तों के साथ घूमने देते, बात बात पर डांटते, मारते। इन्हीं की वजह से मेरे नंबर कम आते। जब भी पढ़ाई करता हूँ, परीक्षा देने जाता हूँ, तो इन्हीं की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती। 90% लाओ, 90% लाओ, ये तो बहुत बुरा होगा। और मैं डर जाता हूँ, मेरा पेपर खराब हो जाता है। दिल तो करता है कि घर से भाग जाऊं या कहीं जाके आत्महत्या कर लूं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं। वो तुम्हारे पिता हैं और वो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगे ना। अगर कभी वो गुस्से में तुम्हें ऐसी वैसी बातें करते ना, तो उनकी बातों का बुरा मत मानना। माँ बाप तो अपने बच्चों के सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। अब रोना बंद करो, बैठो और पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ सर। अच्छा ये बताओ कि आज तुमने किस चीज की तैयारी की है? सर मैथ्स की। मम्मी, सर ने जो होमवर्क दिया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं? हाँ, देख ले बेटा। थैंक यू मम्मी। सोहन, पढ़ाई के वक्त टीवी देख रहे हो? अभी तो टीवी देखने बैठा है, इतनी देर से पढ़ाई तो कर रहा था। हाँ डैडी, वो पढ़ाई पूरी हो गई थी ना, इसलिए। अरे पढ़ाई खत्म हुई है, परीक्षा तो नहीं ना? भूल गए आप मास्टर जी ने क्या कहा था? ये मास्टर जी भी इससे बिगाड़ के छोड़ेंगे। अगर नंबर कम आए ना तो देख लेना। संकट मोचन हनुमान जी, मुझे मेरी परीक्षा में 90% दिलवा दीजिएगा। तीनों? जी मैम साहब। वो सोहन बेटा अभी तक नहीं आया? जी वो लो आ गए सोहन बाबा। सोहन बेटा, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? कितने नंबर आए? आ गया परीक्षा फल? ला दिखाओ तो। अरे दिखाओ तो। ये क्या, बस 70%? देख लिया अपने लाडले बेटे की मेहनत, बड़ी तरफदारी करी थी उसकी तुम। नमस्ते प्रजापति जी। नमस्कार, आइए आइए शिक्षक महोदय, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बड़ा भरोसा दिला था ना आपने,
90% का, और वो तो 70% पे ही अटक गया है। आपका विद्यार्थी, बधाई हो बधाई। अरे देखिए देखिए, अरे आप भी देख लीजिए। जो राम जी की इच्छा। हाँ, अब राम जी की इच्छा। उस समय तो सारी शर्तें मुझ पर लाद दी थी। क्या कहा था कि मेरी कुछ शर्तें हैं, मानी ना मैंने आपकी शर्तें, सब व्यर्थ हो गया ना। अब मैं आज ही सारी शर्तों को तोड़कर पूरे 2 महीने का गुस्सा उस पर निकालूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तीनों तीनों जाओ, जाके सोहन को बुला के लाओ। देखिए, आप भी देख लीजिए कितना मार्क्स लाए उसने। बहुत भरोसा दिलाते हैं आप सबको। साहब, सोहन बाबा ने अपने आप को जिसमें मेहमान रहते हैं ना, उस कमरे में बंद कर लिया है, दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। क्या? हाँ। सोहन, सोहन बेटा, सोहन दरवाजा खोलो। अरे सोहन, अरे सोहन, दरवाजा खोलो सोहन। सोहन, दरवाजा। सोहन, अरे मेरी आवाज सुनो सोहन। सोहन दरवाजा खोलो। अरे मैं तुम्हारा टीचर हूँ सोहन। अरे एक बार सोहन! सुनो तो सही। सोहन बेटा, सोहन दरवाजा खोलो, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा। सोहन, प्रजापति जी, दरवाजा तोड़ दीजिए। सोहन, खोल दरवाजा। सोहन, अरे सोहन, तुम्हारी कुछ की वजह से इसके परीक्षा में कम नंबर आए, इसलिए ऐसा कर लिया। आ गए तुम मेरे साथ को। सोहन, क्या कर लिया? सोहन बेटे क्या हो गया? सोहन, आंखें खोलो सोहन। अरे सोहन क्या हुआ? सोहन, सोहन उठो, सोहन, सोहन बेटा, सोहन उठो, बेटा कुछ करो। सोहन उठो, सोहन, सोहन, सोहन उठो, सोहन। तुम्हारी कुछ की वजह से इसके परीक्षा में कम नंबर आए, इसलिए ऐसा कर लिया। आ गए तुम मेरे साथ को। बहन जी, ये समय इन सब बातों का नहीं है। सबसे पहले सोहन की अवस्था के बारे में सोचिए। सोहन, सोहन, राम जी की कृपा से सोहन की सांस चल रही है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, तब तक मैं प्राथमिक उपचार करता हूँ। हेलो डॉक्टर, सोहन ने कुछ खा लिया है, मुझसे झाग निकला, प्लीज जल्दी आइए। ये देखिए मास्टर जी, इसने फिनाइल पी लिया है। जी आप नमक और पानी ले आइए। सोहन, अब देखिए डॉक्टर साहब आ गए कि नहीं। मैंने बच्चे की उल्टियां करवा दी। अच्छा हुआ बच्चे ने उल्टियां कर दी, वरना स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती। डॉक्टर साहब आप इन्हें देखिए। प्रजापति जी आप जरा बाहर आएंगे, मुझे आपसे बात करनी है। प्रजापति जी, अब आपके समझ में तो आ ही गया होगा कि आपका गुस्से वाला स्वभाव सही है या गलत। भला जिस वजह से
आपकी संतान मौत के मुंह तक पहुंच गई हो, वो सही कैसे हो सकती है? मैं तो आपका ध्यान दूसरी ओर खींचना चाहता हूं। आपने ये देखा कि आपके बेटे को 90% मार्क्स नहीं मिले, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपके बेटे को 70% मार्क्स मिल चुके हैं। भला जो बच्चा 2 महीने में 50 से 70% तक पहुंच सकता है, तो उसे पूरा समय और अवसर मिले तो क्या वो 90% तक नहीं पहुंच सकता? प्रजापति जी, बच्चों के साथ तानाशाही करके नहीं, बल्कि उनसे दोस्ती करके आप उनके व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। आवश्यकता से अधिक पाबंदी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। आप ही पर कुछ बंदिशें लगाई गईं और आप भी उसे निभा न सके, तो आप सोचिए आपके बच्चे पर क्या असर हुआ होगा। सोहन, सोहन बेटा, माफ कर दीजिए डैडी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। नहीं बेटे, माफ तो तुम मुझे कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। अपने क्रोध की वजह से मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सका। गलतियां मैंने की और सजा तुम्हें मिली। तुमने तो इतने नंबर लाकर कमाल कर दिया, जो मैं नहीं समझ सका वो तुमने किया, और जो तुमने किया वो मैं नहीं समझ सका। ये तो भला हो मास्टर जी का, जिन्होंने मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। हाँ मास्टर जी, आपकी वजह से मेरी पढ़ाई में इतना सुधार आ गया, वरना तो मैं फेल ही हो जाता। मास्टर जी, आप तो हम सब की जिंदगी में साक्षात भगवान का रूप लेकर आ गए। बहन जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब राम जी की माया है। वो जब जो चाहे वही होता है। क्यों? तो इस तरह बजरंगी प्रजापति को अपनी भूल का प्रायश्चित हो जाता है और उसे ये शिक्षा मिल जाती है कि क्रोध करना कितनी बुरी बात है। वाह हनुमान जी, क्या कथा सुनाई है आपने। अब मैं भी अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं करूंगा, और अभी जाकर अपने मोहल्ले के उस पड़ोसी को यह कथा सुनाऊंगा, ताकि वक्त रहते ही उसे भी शिक्षा मिल जाए। तो जय श्री राम। जय श्री राम।